हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में रसखान के पाठ का जो दूसरा शीर्षक है, दूसरा खंड है कवित्त। उसमें एक पद है, उसका वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पद नंबर 7 रसखान के पाठ का। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गाँवें मृदमान री। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरान री। रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रसखान री। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, गोधूल का समय है, जिसको हम गौधरिया कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायों को चरा करके वन से लौट रहे हैं। सूर्यास्त का समय हो गया है, गौधरिया का समय हो गया है। श्री कृष्ण के शरीर पर गोधूल, गाय के चरणों से निकलने वाली, उत्पन्न होने वाली धूल, गोधूल उसे कहते हैं, उनके ऊपर विराजमान है, उनके मस्तक पर विराजमान है। गोरज बिराजे भाल, एक गोपी अपनी सखी से कहती है, गोरज बिराजे भाल, भगवान श्री कृष्ण के भाल माने मस्तक, मस्तक पर, माथे पर गोधूल, गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल, गोधूल विराजमान है। अर्थात गोधूल से श्री कृष्ण सुशोभित हैं, सुसज्जित हैं। लहलही बनमाल, और उनके गले में वन पुष्पों की माला लहरा रही है, शोभायमान हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे सभी ग्वाल बाल चल रहे हैं। गावें मृदुबान री, और गाते हुए बड़े ही कोमल वाणी के साथ सभी गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुर ध्वनि उत्पन्न होकर के बहुत ही आनंद प्रदान कर रही है, उसी प्रकार से उनकी टेढ़ी चितवन और मंद मंद मुस्कुराहट उनकी शोभा को और ही बढ़ा रही है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, तटनी के तट माने यमुना नदी के किनारे। हे सखी, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के निकट, कदम बिटप, बिटप माने वृक्ष के निकट, तटनी के तट। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, टा अक्षर का उच्चारण बार बार हो रहा है, टा अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट। हे सखी, एक गोपी अपनी सखी से कहती है, कदम वृक्ष के, कदम के वृक्ष के निकट, उसके नज़दीक, यमुना नदी के किनारे, तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरान री। हे सखी, अटारी पर चढ़ के देख लो, पीले वस्त्रों को फहराते हुए वो श्री कृष्ण रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन, रस को बरसाते हुए, हमारे सभी तन के ताप को बुझाते हुए, हमारे प्राणों को रिझाते हुए, प्राणन रिझावें वह आवे रसखान री। हमारे रस बरसाते हुए, आनंद को बरसाते हुए, हमारे तन के ताप को, संताप को बुझाते हुए, और हमारे प्राणों को रिझाते हुए, हमको मुग्ध करते हुए, हमको प्रसन्न करते हुए वो रस के कहान श्री कृष्ण देखिए आ रहे हैं। हे सखी, देखो वो पीले वस्त्रों को धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। इस प्रकार से लिखने का जो क्रम है, ये व्याख्या यहीं पर अब संपूर्ण हुई। लिखने का जो क्रम है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ के अंतर्गत हमने कई बार बताया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्ति या प्रस्तुत पद या प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कवित्त नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रस्तुत कवित्त में या प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या हमने जो बताई है उसको लिखेंगे। और काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में देखिए, पूरे पाठ में हमने बताया भाषा ब्रज। तो भाषा क्या है? ब्रज। 5 हेडिंग इंपॉर्टेंट है, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। शैली मुक्तक और चित्रात्मक, रस श्रृंगार रस, और छंद में कवित्त मनहरण कवित्त, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। इस प्रकार से हमारे प्रिय विद्यार्थियों ये व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है। और इसी के साथ
रसखान का यह पाठ जिसमें 7 सवैया दिए गए हैं, सबकी व्याख्या संपूर्ण हुई। हमारे प्रिय बच्चों, याद करने का, तैयारी करने का वही तरीका है, उसको बदला नहीं जा सकता, उससे कम पे समझौता नहीं है। परिश्रम करना पड़ेगा तभी तैयारी कर पाएंगे। 5 बार रिप्ले करते हुए आप लोगों को तैयारी करना है। पहले 3 बार उसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। चौथी बार जब रिप्ले करेंगे तो जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देख करके रफ कॉपी पर लिखेंगे। 5वीं बार उसका अवलोकन करेंगे, आपने जो लिखा। इस प्रकार से 5 बार रिप्ले करते हुए यदि अध्ययन करेंगे, तैयारी करेंगे हमारे वीडियो से, इस वीडियो से, तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है, जो कुछ भी वर्णन किया गया है, आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा और आप अपने जीवन में सर्वोच्च सफलता को अर्जित कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आता है, जो हमने पढ़ाया, जो वर्णन किया, समझ में आता है, सरल लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें जाने कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है, कितने परिश्रम से अध्ययन किया है, देखा है। और इसी प्रकार से आप तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।